हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छा जो है वीडियो लाया गया है जिसका नाम है मैथ क्विज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्विज मुझको बहुत पसंद है। आशा करते हैं आपको भी बहुत पसंद होगा। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें नॉलेज जो है तुरंत चेक हो जाती है। तो बिना देर किए हुए हम क्विज को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या बताओ। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। जो गिनती हम पढ़ते हैं एक से लेकर के और जहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, वो उसमें अगर हम देखें तो सबसे छोटी गिनती आपके हिसाब से कौन सी होती है। ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी वो कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है मैथ में जो होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो गिनती होती है वो एक होती है, यानी जिसको 1 कहते हैं। जान गए, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे छोटी गिनती 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी छोटी थी, अब सबसे बड़ी हो गई। सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा है 100, दूसरे में लिखा है लिख नहीं सकते। इंग्लिश में देखें तो लिखा है व्हिच इज लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे 100 और यहाँ पे कांट राइट। तो इसमें कौन सा सही होगा, में देखेंगे सबसे बड़ी गिनती जो है लिख नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी गिनती जो है हम लिख नहीं सकते हैं। दिन भर अगर लिखेंगे तो लिखते ही चले जाएंगे, लेकिन गिनती ख़त्म नहीं होगी। दिन भर रात भर लिखते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी गिनती हम लिख नहीं सकते। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो एक में दिया है 9, इधर दिया है 99। इंग्लिश में देखें लिखा हुआ है विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 होता है या 99 होता है। तो 1 डिजिट का जो सबसे बड़ी जो संख्या या सबसे लार्जेस्ट जो नंबर होता है 1 डिजिट का, वो 9 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर एक नंबर दिया है 5456, यानी 5456। इसमें पूछ रहा है कितने डिजिट्स हैं। तो जिस दिखाई पड़ रहा है ना कितने डिजिट हैं इसमें, 5 4 5 6, यानी कुल मिला के 4 डिजिट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 2 से विभाजित संख्या पर गोला बनाओ। हमको यहाँ पे भाग नहीं करना है, बस देखते ही तुरंत जो है गोला बना देना है। तो 2 से काटने का क्या नियम होता है। अगर इकाई के स्थान पर कहें या वंस प्लेस कहें, उस पे 0 2 4 6 8 इन अंकों में से कोई एक लिखा हो तो वो संख्या निश्चित 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी 1 डिजिट पे वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 लिखा होगा तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ अपने ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा है। तो ऐसा यहाँ पर ये नंबर है, इसमें वंस प्लेस पर 0 लिखा है, यानी ये निश्चित ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं में 10 से विभाजित संख्या पर गोला बनाना है। तो 10 से विभाजित संख्या पर गोला इन सर्किल द फॉलोइंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई 10, यानी ऐसा कौन सा नंबर है 10 से डिवाइड है। बिना डिवाइड किए हम सीधे गोला लगाएंगे जल्दी 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा कौन सा, ये वाला। क्यों सही होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 0 लिखा है। यही तो हमने पढ़ा था काटने के नियम में। ठीक है, इसीलिए काटने का नियम पहले पढ़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाली संख्या पर गोला बनाओ। अब ये 5 से विभाजित होने संख्या पर गोला बनाना है।
इन सर्किल द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5। अब हमको 5 से जो संख्या कट रही है उस पर गोला बनाना है, तो फटाक से हम एक गोला बना दे रहे हैं। देखिए ये कैसे हम जान गए, इसलिए जान गए क्योंकि इस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो इसके वंश प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, इसलिए ये संख्या निश्चित ही 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 3 से विभाजित होने वाली संख्या पर गोला बनाना है। इन सर्कुलर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 3। तो हम कैसे जान पाएंगे, हम इसके जो डिजिट लिखे हैं, जो अंक लिखे हैं, उसका हम जोड़ कर लेंगे, यानी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम जब जोड़ेंगे 2 4 3 2 4 3 जब ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा जोड़, यानी कि ये 3 से निश्चित डिवाइड हो रही है। दूसरे वाले भी देखेंगे, दूसरी गिनती जो लिखी है 5 2 3, उसको भी ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 3 10, 10 आ गए इसमें। तो 10 डिवाइड नहीं होता, ये 9 डिवाइड होता है, इसका 9 आया था, इसका 10 आया था जोड़, यानी कि 9 ये वाला सही है, ये वाला 3 से निश्चित ही कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या ऑप्शन नंबर ए है उसका कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन बी है जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, इंग्लिश में देखें क्या लिखा है कि व्हाट इज इवन नंबर। ये इवन नंबर क्या होते हैं, बस पूछ रहा है कि ये इवन नंबर क्या होते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 या नंबर विच इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इवन नंबर हम उनको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी वही नंबर, इसमें इसका भी यही ऑप्शन सही होगा, जो 2 से विभाज्य हो जाते हैं, ऐसे नंबर को हम सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो या जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। इंग्लिश में देखें यहाँ पर, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर या द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। तो इसमें हम बता दें कि जो प्राइम नंबर होता है उसमें केवल 2 ही जो है फैक्टर होते हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हिंदी में जाएं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसमें कुल 10 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आपने आंसर जान लिया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगते हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को जो है शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि हम जैसे वीडियो को अपलोड करें आप तक ये नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए